नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक और नया शेयर्स, नई शुरुआत, नया दिन और कल से नया सेशंस चालू होगा। आज एक्सपायरी थी और हाईली वोलेटाइल्स देखने को मिला मार्केट्स में, अप्स एंड डाउन्स और एट लास्ट मार्केट जो है वो रेड जोन में बंद हुआ है। नया शेयर्स आया है और नया शेयर्स लेकर आया हूँ आपके सामने ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। स्टेट ओन कंपनीज हैं और सबसे पहले वहीं टेक्निकल रेटिंग्स पर आऊँगा। चार्ट एनालिसिस मैं करता नहीं स्टॉक्स के। तो डेली बेसिस पर देखें तो डेली बेसिस पर इस स्टॉक्स में बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। ONGC एक बार फिर से रिपीट करूंगा। वीकली बेसिस पर आऊँ तो वीकली बेसिस पर न्यूट्रल ट्रेंड बना हुआ है। वहीं मंथली बेसिस पर जाएं तो मंथली बेसिस पर इस स्टॉक्स में बियरिश ट्रेंड बना हुआ है। ऊपर की ओर आएंगे और इसका थोड़ा शॉर्ट एनालिसिस देखेंगे एज पर द मनी कंट्रोल। और मनी कंट्रोल में शॉर्ट एनालिसिस इसका क्या कहता है, तो बुलिश एंगुलफ्रिंग पैटर्न बना हुआ है, बुलिश रिवर्सल्स। इसका मतलब ये है कि इसमें अब ऊपर की ओर ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। वहीं वीकनेस के बारे में देखें तो वीकनेस ने म्यूचुअल फंड्स ने अपनी शेयर होल्डिंग्स को डिक्रीज किया है लास्ट क्वार्टर्स में। और अपॉर्चुनिटीज देखें तो पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ है, जो कि रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट किया है, फर्स्ट रेजिस्टेंस को। आगे की ओर आएंगे और अब हम इसके मूविंग एवरेज के बारे में देखेंगे कि इसका मूविंग एवरेज क्या दिख रहा है। करंट मार्केट प्राइस है हमारा 82.15 और आज हाई बना है 83.25 का, लो बना है 77.90। अब आएंगे मूविंग एवरेज के बारे में, जो कि रेजिस्टेंस की बात कर रहा था। तो रेजिस्टेंस इसने 80 का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया है, इसलिए करंट जो है वो 82 पर चल रहा है। तो 82 का इसने रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया है 81.13 का फ्रेंड्स। अब हम इसके बाद देखेंगे 5 डेज का मूविंग एवरेज 79.75, 10 डेज का 79.16, 20 डेज का 78.79, 50 डेज का 80.64 और 100 डेज का 78.36। फ्रेंड्स इस फिगर को नोट करके रखिए, जब मैं ऑप्शन चेंज पर आऊँगा तब मैं आपको 100 डेज के मूविंग एवरेज के बारे में बताऊँगा। हर वीडियो में मैं आपसे यही कहता हूँ, मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करूँगा। ये स्ट्रांगली आपके लिए एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस भी प्रोवाइड होता है कि आप इसमें अगर लॉन्ग टर्म्स के लिए पोजीशंस करते हैं तो स्टॉक्स में आपको क्या स्टॉप लॉस लेना है और शॉर्ट टर्म्स के लिए आपको क्या स्टॉप लॉस लेकर चलना है। फ्रेंड्स वीडियो में मैं सिर्फ अपने ओपिनियन देता हूं और बाकी आपकी इच्छा है, आप इसमें पोजीशंस क्रिएट करना चाहे क्रिएट करें, ना करना चाहें तो ना क्रिएट करें। टिकस्टेस पर आऊँगा और यहाँ पर हम ओवरव्यूज पर जाएंगे और ओवरव्यूज पर हम सबसे पहले इसके रिटर्न्स के बारे में देखेंगे कि स्टॉक्स ने हमें कितना रिटर्न्स दिया है। 1 वीक में देखें तो 1 वीक में जिस स्टॉक्स ने हमें कितना रिटर्न्स दिया है, तो 1.85% के अराउंड इस स्टॉक्स ने हमें रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। वहीं 1 मंथ के बारे में देखें तो 1 मंथ में इस स्टॉक्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया है 1.72% का। 1 ईयर के बारे में देखें तो 1 ईयर में इस स्टॉक्स ने हमें नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं 34.30 के, लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि स्टॉक्स अब पॉजिटिव रिटर्न्स आपको देगा। लो बनाया था इस दौरान 50 का और हाई बनाया 149.65 का। ये लो और हाई कब के हैं वो जब हम NSE की वेबसाइट पर आएंगे तब हम इस चीज़ को देखेंगे। रिटर्न्स FD से ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहे हैं ये स्टॉक्स। अगर आप 1 मंथ से कंपेयर करें या मंथली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पर कंपेयर करें तो स्टॉक्स FD से बेटर ही आपको रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है। इस स्टॉक्स में एक चीज़ और अच्छी है कि स्टॉक्स में आपको डिविडेंड भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। इवन मैं खुद इस शेयर्स में होल्डिंग रखता हूँ, पर्सनली ओपिनियन है मेरा। एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो इस स्टॉक्स में अभी ओवरबॉट पोजीशंस पर नहीं है, तो एंट्री आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट लेवल ऑफ एंट्री क्या रहेगा वो भी मैं आपको ऑप्शन चेंज पर आकर ही बताऊंगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बताऊं तो मार्केट कैप जो है इस स्टॉक्स का 1,76 करोड़ का है। वहीं स्टॉक जो है वो रैंक है 26 पर। अब स्टॉक से वॉलेटिलिटी के बारे में बताऊं तो स्टॉक की वॉलेटिलिटी निफ्टी में कितनी रहती है, तो 1.73x वॉलेटिलिटी रहती है निफ्टी में। अब हम आगे की ओर आएंगे और स्टॉक्स में अब हम स्टॉक्स के फोरकास्ट पर आएंगे और फोरकास्ट पर हम देखेंगे कितने एनालिस्ट की रिपोर्ट्स में कितने परसेंटेज बाय रेटिंग रिकमेंडेशंस आ रही है ONGC के शेयर्स में। तो 31% की रिपोर्ट्स हैं और 31 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स के हिसाब से 71% इस स्टॉक्स में बाय रिकमेंडेशंस आ रहा है। अब फाइनेंशियल्स पर आऊँगा और फाइनेंशियल्स पर आकर मैं बताऊंगा कितना परसेंट किसने डिक्रीज किया है और किसने इंक्रीज किया है, म्यूचुअल फंड हो चाहे प्रमोटर हो चाहे FIIs हो। तो इंडस्ट्रीज के रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बताऊं तो इंडस्ट्रीज का जो रेवेन्यू जो हुआ है वो ग्रो हुआ है ईयरली रेट पर 20.06% से लेकर, और इंडस्ट्री का एवरेज जो है 20.28% है। तो रेवेन्यू के बारे में बताऊं तो रेवेन्यू 21.06% से ग्रोथ हुआ है, वहीं इंडस्ट्री का एवरेज जो है 20.28% से। इट मीन्स दैट इंडस्ट्री के एवरेज से हमारा रिटर्न ज़्यादा अच्छा है रेवेन्यू के मामले में। मार्केट शेयर्स के बारे में बताऊं तो ऑलमोस्ट मार्केट शेयर जो है वो इसी ONGC ने कैप्चर करके रखा हुआ है। तो मार्केट शेयर है जो इंक्रीज हुआ है 93.62% से 96.67, मतलब इसके कॉम्पिटिटर्स ना के बराबर हैं। आप इस स्टॉक्स में शेयर लेते हैं तो यस आपको जरूर प्रॉफिटेबिलिटी होगी सही स्टॉक्स में, क्योंकि 100% के अराउंड इस स्टॉक्स में स्टेक मार्केट शेयर जो है वो इसी स्टॉक्स के पास है।
अब आएंगे इंडस्ट्री के नेट इनकम्स के बारे में। तो नेट इनकम जो है वो ग्रोन हुआ है ईयरली रेट से 9.87% से, वर्सेस इंडस्ट्री का जो ग्रो हुआ है वो 5.55% से। तो उसके अलावा और कोई है ही नहीं मार्केट में, तो इंडस्ट्री का एवरेज जो है बाकी कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से वो देखा जा रहा है। नेट रेवेन्यूज के बारे में देखें तो नेट रेवेन्यू इस स्टॉक से ओएनजीसी का कितना इंक्रीज हुआ है वो हम देखते हैं लास्ट 4 ईयर में। 2,95,230 का 2017 में इसका रेवेन्यू था, वहीं 2018 में 3,38,135 इंक्रीज हुआ 38,000 के अराउंड। वहीं 2019 में आप देखेंगे तो 1 लाख के अराउंड इस स्टॉक्स ने अपना रेवेन्यू को इंक्रीज किया है। वहीं 2020 में देखें तो ओनली 2000 का चेंज इन रेवेन्यू आपको मिलेगा। वहीं ईबीआईटी वगैरह पैट पीबीटी। और अब हम आते हैं नेट इनकम्स के बारे में। तो नेट इनकम 2017 में था ओएनजीसी का 24,419 करोड़, वहीं 2018 में था 22,105, वहीं 2019 में आया इसका ऑलमोस्ट 8,000 के अराउंड इसमें इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला और 30,494 का हमें प्रॉफिट मिला था। वहीं इस साल देखें 2020 में तो स्टॉक्स में 10,907 का, इट मीन से जो डाउनफॉल हुआ है 20,000 के अराउंड आपका रेवेन्यू में नेट इनकम में डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। ऑफ कोर्स ईपीएस में भी हमें गिरावट देखने को मिलेगी क्योंकि नेट इनकम ही हमारा कम हो गया है 20,000 से। तो ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ के अराउंड आपका ईपीएस गिरना चाहिए। तो ईपीएस देखिए 2017 में आपका 19 था, जो कि डिक्रीज होकर 17.22 हुआ और फिर 2019 में इंक्रीज होकर 24 हो गया। वहीं 2020 में देखें क्योंकि रेवेन्यू हमारा कम था इसलिए ईपीएस भी हमारा कम हो गया 8.67 के हिसाब से। अब आएंगे हम आगे की ओर और स्टॉक्स के फर्दर, और आगे हम देखेंगे कि स्टॉक्स में क्या पोजीशन बन रही है। तो होल्डिंग्स के हिसाब से देखें तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बुक का क्या किया हुआ है, म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग्स को क्या करके रखा हुआ है। तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को जो है वो डिक्रीज किया हुआ है 2.37% से, और इन लास्ट 3 मंथ्स म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट करके रखा हुआ है। जबकि मनी कंट्रोल हमें बोल रहा है कि लास्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है। ये यहाँ पर सिर्फ 3 मंथ की बात है फ्रेंड्स, वहाँ पर 4 मंथ की बात है। ओएनजीसी मनी कंट्रोल 4 मंथ की बात कर रहे हैं क्वार्टरली के हिसाब से। और एफ के बारे में बात करूं तो एफ जो है वो ऑलमोस्ट 3 पर कॉन्स्टेंट रहा है 3 मंथ में भी। अब आगे की ओर आएंगे स्टॉक्स में। अब मैं एनएससी की वेबसाइट पर आऊँगा और एनएससी की वेबसाइट पर मैं आपके ट्रेडिंग सेशंस, आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आज के इस स्टॉक्स में आज के सेशंस में हमें क्या हुआ है और क्या पोजीशंस रही है। तो आज का एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस है 82.15 और इसने हाई बनाया था 52 वीक का 149.65 4 नवंबर को, और 52 वीक का लो है स्टॉक्स में 50 रुपीज़ का 13 मार्च 2020 को। लॉकडाउन के दौरान इसने अपना 52 वीक का लो बनाया है। अब इसके सिक्योरिटी वाइज पोजीशन डिलीवरी पोजीशंस के बारे में जाएं तो टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है 3,74,57,741 की। डिलीवरेबल क्वांटिटीज है 91,35,945 की, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटीज है 24.39%, ऑलमोस्ट क्वार्टर परसेंटेज के अराउंड स्टॉक्स में डिलीवरी हमें देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स स्टॉक्स में डिलीवरी अच्छी है, इसका मतलब है स्टॉक्स ब्रेकआउट की ओर जा रहा है, और पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसने रेजिस्टेंस अभी क्रॉस किया है। अब ऑप्शन चेंज पर आने से पहले मैं आपको स्टॉक्स की वॉलेटिलिटीज के बारे में बताऊंगा कि स्टॉक्स में वॉलेटिलिटीज क्या रहती है और बाकी अदर स्टॉक्स में क्या वॉलेटिलिटी रहती है, और इसके वैल्यूएशंस के बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले वैल्यूएशंस के बारे में बताऊं तो इसका पी रेशो जो है वो 9.47 है ओएनजीसी का। प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से नीचे है, जो कि एक अच्छी बात है कि अगर 1 से नीचे है तो करंट प्राइस जो चल रहा है वह भी बुक वैल्यू से कम में चल रहा है। तो स्टॉक्स में होल्डिंग करना एक पॉजिटिव पॉइंट से ये हमारे लिए देखने के लिए है। डिविडेंड के बारे में देखें तो डिविडेंड हमारा 6.08% है, और वहीं ऑयल इंडिया लिमिटेड का देखें 2.83 हमारा पी रेशोज है, पीबी रेशोज 0.37 और डिविडेंड यील्ड है 10.62%। अब स्टॉक्स के टेक्निकल्स बेसिस पर आएंगे और यहाँ पर हम वॉलेटिलिटीज के बारे में बताऊंगा कि आपको स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी कितनी रहती है। तो ओएनजीसी में आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी 57.13% की, ऑयल इंडिया लिमिटेड में 55.03% की। बाकी दो शेयर्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो हाईली वॉलेटाइल स्टॉक्स है और अच्छा खासा स्टॉक्स भी है, कम प्राइस पर है, इसलिए मैंने स्टॉक्स को चुना है ताकि आप इस स्टॉक्स में होल्डिंग करके रखें और अच्छे से अच्छा प्रॉफिट ले सकें। स्टॉक्स में एक न्यूज़ भी है, वो न्यूज़ भी मैं आपको बताऊंगा। एंड तक आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अब मैं इसके स्टॉक्स के ऑप्शन चेंज कराऊंगा जहां पर हम इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कहां पर स्टॉक्स रेजिस्टेंस लेगा और कहां पर स्टॉक्स सपोर्ट लेगा अगर गिरता है तो। सबसे पहले हम कॉल ऑप्शंस को देखेंगे और हमारा एट द मनी है 82.2, तो 82 रुपीज़ के पर और 82 और 82.5 पर हमारा एट द मनी रहेगा। तो सबसे पहले 82 पर देखेंगे। 82 पर कॉल ऑप्शंस पर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 23,10,000 का, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव है 8,16,200 का।
ऊपर की ओर आऊंगा 82,082.5 पर 13,16,300 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 69,300 का। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूं, फ्रेंड्स करूं, तो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो बना हुआ है वो यहीं पर बना हुआ है 62,21,600 का। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आज के नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं 3,69,600 के 85 के प्राइस पर। फ्रेंड्स, वीडियो में जो भी रहे और आप जो भी अपनी पोजीशंस क्रिएट करें, तो अगस्त तक के मैं आपको अगर टारगेट्स बताऊं, लास्ट 8 सेशंस बचे हुए हैं, 6 to 7 सेशंस बचे हुए हैं इस मंथ में, तो हो सकता है स्टॉक्स 85 के टारगेट को टच कर देगा। तो आप 85 पर होल्डिंग अपनी करके रखें और 85 पर अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाए। और जो पर्सन इस स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म्स के लिए होल्डिंग करना चाहते हैं वो लॉन्ग टर्म्स के लिए होल्डिंग करें 90 तक के प्राइस पर। और 90 तक का प्राइस है 43,73,600 ओपन इंटरेस्ट है और नया चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है 7,46,900 का। लॉन्ग टर्म्स के टारगेट दे रहा हूँ। लॉन्ग टर्म्स का मतलब है 3 मंथ्स, मतलब दिवाली तक के टारगेट्स हैं जो 90 तक ये स्टॉक टच कर सकता है। अब पुट ऑप्शंस पर आऊंगा और पुट ऑप्शंस पर हम स्टॉक्स के सपोर्ट के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले है 82 पर आप देखेंगे 1,77,100 का नॉमिनल ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 92,400 का बना हुआ है। 82.5 पर हम आएंगे और 82.5 पर आपको मिलेगा 2,38,700 का ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 2,02,000 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मिलेगा। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करूँ तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको मिलेगा 80 पर 23,94,700 का और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है 2,54,100 का। यही मैंने आपसे बोला था कि 78 और 80 के बीच में इसने अपना मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया है। तो एक ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक्स में पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है हमें, क्योंकि एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी है। तो 85 तक के टारगेट्स हैं। अगर आप स्टॉप लॉस लेके चले तो 80 तक के स्टॉप लॉस को लेकर चलिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 80 का स्टॉप लॉस बेटर है और 85 तक के टारगेट्स अच्छे खासे टारगेट्स हैं। क्वांटिटी ज़्यादा उठाइए तो प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। वहीं लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के हिसाब से बताओ तो 90 का है टारगेट्स और स्टॉप लॉस भी आपको थोड़ा लंबा ही मिलेगा। स्टॉप लॉस आपको मिलेगा 75 पर ओपन इंटरेस्ट देखेंगे 20,32,800 का बना हुआ है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 84,700 का बना हुआ है। ये दो ही मैं आपको स्टॉप लॉस प्रोवाइड करूंगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 80 बोला है मैंने और लॉन्ग टर्म्स के लिए 75 बोला है। स्ट्रिक्टली आप स्टॉप लॉस को मेंटेन करें। पैसा आपका, इन्वेस्टमेंट आपका। मैं यहाँ पर सिर्फ ओपिनियन दे रहा हूँ। ट्रेड करना नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी प्रॉफिट हो, कोई भी प्रॉफिट लॉस हो, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। अब मैं आता हूँ न्यूज़ पर और न्यूज़ के बारे में डिस्कस करूँ तो ONGC जो है वो इशू करेगा 5,000 करोड़ के NCD का मतलब है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। वो न्यूज़ भी मैं आपको कंफर्म करवा देता हूँ, कल की न्यूज़ है, ये न्यूज़ है। तो ONGC 5,000 करोड़ NCD इशूज गेट स्टेबल आउटलुक फ्रॉम मेजर रेटिंग एजेंसीज। और आगे की ओर आऊँ तो स्टॉक्स में अब हम देखें its regulatory filing today ONGC said it is informed that the company has obtained credit rating for non-convertible debentures for rupees 5,000 crore additionally from ICRA Limited and India Ratings and Research Private Limited, which also confirmed the existing rating by S&P Global Ratings। यही एक न्यूज़ थी जहां पर 5,000 करोड़ का नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करने जा रहा है। इसके कारण प्राइस में एक बार और आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। फॉर फर्दर कनेक्टेड शॉर्ट टर्म टारगेट्स मैं आपको देता रहूँगा ताकि आप अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमाएं। और इंट्राडे में ट्रेड नहीं देता हूँ, ना ही ऑप्शन ट्रेड के लिए मैं आपको सजेशंस करूँगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, स्टे सेफ, स्टे होम।